दोस्तों, हमारे देश का नौजवान हो या फिर बेरोजगार हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा आदमी हो, हर कोई आजकल बिजनेस के बारे में बात करने लगा है। और खास करके 2022 में जो शो आया है उसके बाद से लोगों का बिजनेस में और भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, जिससे कि बिजनेस के बारे में उन्हें और भी ज्यादा जानकारी मिलने लगी है। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है, उस शो का नाम है शार्क टैंक इंडिया। अब जैसा कि हमने इस शो में देखा, हमारे देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर इस शो में आए। उन्होंने अपनी अलग अलग आइडिया को इन्वेस्टर यानी कि जिसे शार्क्स भी कहा जाता है, उनके सामने पिच किया और अपने बिजनेस के लिए फंडिंग लेके गए। कुछ तो यहाँ पर रिजेक्ट भी हुए। इस शो का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई हुआ है तो वो ये कि लोगों को बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली है। जो लोग बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं उन लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि वो भी खुद का बिजनेस कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि वो अपना बिजनेस और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस शो के दरमियान स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड कई टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल होता है जो कि आमतौर पर हम नहीं समझ पाते हैं। पर ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अगर आप इन्हें जान लेते हो तो आपका खुद का बिजनेस करते समय या फिर शो देखते समय ये आपके बहुत काम में आ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपका फेवरेट शार्क कौन सा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो सबसे पहली बिजनेस टर्म है जिसका नाम है टैम, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टैम का मतलब यह होता है कि आपका जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस बिजनेस का जो एक्सपेक्टेड मार्केट है वो कितना बड़ा हो सकता है। टैम का उपयोग करके बिजनेस अपने पोटेंशियल कस्टमर का बेस एंड रेवेन्यू इन दोनों के इनसाइट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ध्यान में रखें, टैम भविष्य की बिक्री या फिर ग्राहक की सटीक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि पूरे आर्थिक अवसर का एक अनुमान है। नेक्स्ट बिजनेस टर्म है जिसके बारे में आपने ज्यादातर इस शो में सुना होगा, जो कि है इबिट्टा। वैसे कई लोगों को इबिट्टा ये शब्द काफी मुश्किल लगता है, यानी कि EBITDA। आपको बता दें कि इबिट्टा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आसान भाषा में कंपनी के सारे खर्चे निकलने के बाद आपके हाथ में जो बच जाता है उसे इबिट्टा कहते हैं। इबिट्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इबिट्टा इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डिप्रिसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट बिजनेस टर्म है जिसे कि कैक कहा जाता है, यानी कि CAC। इसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका आसान भाषा में ये मतलब होता है कि एक ग्राहक को बिजनेस से जोड़ने के लिए स्टार्टअप या फिर बिजनेस को औसतन कितने रुपए खर्च करने पड़े, इस चीज को कैक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, आपने मार्केटिंग के ऊपर 10,000 रुपए खर्च किए और उस मार्केटिंग के बदौलत आपको 500 कस्टमर मिल चुके हैं, तो 10,000 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल टू आ जाता है 20 रुपीज। यानी कि हर एक कस्टमर को आप तक लाने के लिए आपको 20 रुपए तक खर्च आया है, यानी कि आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 20 रुपए हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस टर्म आपने सुनी होगी जो कि है B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि दो बिजनेस एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, जिसे कि B2B कहा जाता है। इसी के तरह दूसरी बिजनेस टर्म है जो कि है B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें कि बिजनेस अपना सामान अपने कस्टमर को बेचते हैं। उसके बाद B2 से सिमिलर और एक टर्म आ जाती है जो कि है D2C, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी कि ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचकर अपना सामान उन्हें बेचते हैं। अब ये जो B2C है और ये जो D2C है, इसमें क्या फर्क होता है ये आसान भाषा में समझते हैं। देखिए दोस्तों, B2C में होता यह है कि आप जो सामान कस्टमर को बेचते हैं उसमें एक चेन होती है, यानी कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसी एक चेन होती है जिसके थ्रू आपका सामान कस्टमर तक पहुंचता है। और जहां तक बात आती है D2C की, तो वहां पर ऐसी चेन नहीं होती है। वहां पर डायरेक्टली आप कंज्यूमर तक पहुंचते हो और अपने सामान को बेचते हो। एग्जाम्पल के लिए Xiaomi के जो मोबाइल है वो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन मिल जाते हैं, फिर चाहे वो उनकी वेबसाइट हो, फ्लिपकार्ट हो, Amazon हो, ऐसी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर तक वो मोबाइल पहुंच जाते हैं, जिस वजह से बीच की जो चेन होती है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर की, वो खत्म हो जाती है और जो कंपनी का डिस्काउंट होता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच पाता है। इसी वजह से प्रोडक्ट के जो रेट है उन्हें कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है वैल्यूएशन। दोस्तों, जब आप अपने बिजनेस की इकोनॉमी वैल्यू निकालते हो तो इसे वैल्यूएशन कहा जाता है। इससे आप अपनी कंपनी की कीमत का अंदाजा लगाते हो। इसके साथ ये भी पता लगाया जाता है कि आपकी कंपनी आने वाले सालों में कितना मुनाफा कमाती है और भविष्य में इसे बेचने पर आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। यानी कि वैल्यूएशन किसी भी कंपनी की भविष्य में कमाने की क्षमता होती है। किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको उस कंपनी के सेल्स, मार्केट वैल्यू सहित कई सारी चीजों को देखना पड़ता है, फिर उसके आधार पर आपके कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। उसके बाद ऐसी एक बिजनेस टर्म जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा, जो कि है नेट प्रॉफिट। दोस्तों, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला एकदम सिंपल और एकदम आसान है, जो कि है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। यानी कि कंपनी का जितना रेवेन्यू
है उसमें से एक्सपेंस जब हम माइनस कर देते हैं, जो बाकी बची चीज होती है उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट, जिसे कि बॉटम लाइन भी कहा जाता है, जो कि बैलेंस शीट में सबसे बॉटम लाइन में आता है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बिजनेस टर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि है वर्किंग कैपिटल। आसान शब्दों में कहे तो बिजनेस को सही तरीके से बिना रुकावट के लगातार चलाने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे की आवश्यकता होती है, उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जिसमें किसी भी बिजनेस का जो रेगुलर वर्क है, यानी कि माल परचेस करना, उसके बाद में आपके जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी, आपके दुकान या फिर ऑफिस का किराया, उसके बाद में आपका बिजली का बिल, फोन का बिल, इन सभी चीजों को ऐड किया जाता है। वर्किंग कैपिटल के बाद बारी आती है एमवीपी की। एमवीपी यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जिस तरह से किसी भी मूवी को रिलीज करने से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करती है। इस तरह से यूजर का रिस्पांस अगर अच्छा नहीं हुआ तो कंपनी का ज्यादा लॉस भी नहीं होता है। नए नए स्टार्टअप और कंपनी यूजर के फीडबैक के लिए अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, ताकि फाइनल जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से सुधार के लॉन्च किया जा सके। इसके बाद जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। किसी भी कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को घटाने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई सामान 100 रुपए में बेचा है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको जो कॉस्ट लगा था वो 40 रुपए लगा था। तो यहां पर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 100 रुपए है, माइनस आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो है 40 रुपए, यानी कि 100 माइनस 40 इज इक्वल टू आ जाता है 60 रुपए। अब ये जो 60 रुपए आपका बचा है इसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका फॉर्मूला एकदम आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि जिसे COGS कहा जाता है। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग बिजनेस टर्म है जो कि है बूटस्ट्रैप। बहुत सारे स्टार्टअप अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए फंडिंग लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो कि इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं लेते हैं। अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए या फिर चलाने के लिए वो अपना खुद का पैसा डालते हैं या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स का पैसा लेते हैं, जिसे कि OPM कहा जाता है, यानी कि अदर पीपल्स मनी, जिसमें कि मुख्यतः 3 लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहला जो कि है फ्रेंड्स, दूसरा फैमिली और तीसरा जो कि है फूल्स। और आगे चल के बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसे बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट किया जाता है और उससे अपना बिजनेस बड़ा बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीरोधा। जीरोधा एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है जो कि हमारे देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर कंपनी में से एक है। उसके बाद आता है व्हाइट लेबलिंग। जब प्रोडक्ट को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर उस पे अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं करता है बल्कि किसी ग्राहक की ब्रांडिंग करता है तो उसे व्हाइट लेबलिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जो कि है यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। किसी कंपनी द्वारा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक एक खर्च आता है, उस कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोच के बिजनेस शुरू करते हैं कि इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन कभी कभी स्टार्टिंग ईयर में हमें लॉस झेलना पड़ता है। पर हमारे बिजनेस में एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर हमें ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, और इसे BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी कि बिजनेस का एक ऐसा स्टेज जहां पर आपका टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू सेम होता है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस टर्म है जो कि है SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि जिसे सामान रखने का मापदंड भी कहा जाता है। SKU का इस्तेमाल लगभग सभी कंपनियां करती है, लेकिन मोस्टली FMCG कंपनी और रिटेल इंडस्ट्री में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसी भी स्टोर या फिर वेयर हाउस में इन्वेंट्री को ट्रैक रखने के लिए SKU का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जो कि है रिटेंशन रेट। इसका आसान भाषा में यह मतलब होता है कि कस्टमर आपके साथ कितने बार रिपीट बिजनेस करता है, यानी कि बार बार अगर वो आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका मतलब आपका रिटेंशन रेट अच्छा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो बिजनेस टर्म हमने इस वीडियो में देखी है इनके मदद से आपको बिजनेस करने में और मदद मिल सकेगी। तो अगर आप किसी और बिजनेस टर्म के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।